बच्चों, अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको हल करने के तरीके को बताता हूँ। आप सावधानी पूर्वक इन्हें देखें और हल करें। आप जल्द से जल्द परीक्षा में हल करके इसके उत्तरों को लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसे प्रश्नों के हल करने के लिए आपको मान सारणी से मान याद रखना आवश्यक है, जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। आप उसके माध्यम से अगर याद नहीं भी रहे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2। तो यहाँ 1/2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और साइन 60 डिग्री जो होता है उसका मान भी क्या होता है, 1/2 होता है, क्योंकि एक दूसरे का पूरक हम समझाए थे। ऐसी स्थिति में देखिए दोनों मान क्या है, समान है, तो दोनों का तो 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 0, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो आसानी से तुरंत हल कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बताया, सूत्र क्या बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह x लिख दिया, तो tan 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, कॉट x हो जाएगा। इस तरह के सवाल को देखिए, यहाँ पे अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए, इसमें अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है यार, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता है। और उसके बाद 6, इसका सूत्र मैंने आपको लिखाया है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 6 गुने 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए साइन थीटा बराबर पी और सेक थीटा का आपको मान निकालना है। तो साइन और सेक में तो कोई रिश्ता है ही नहीं, लेकिन हम साइन से जानते हैं कि कॉस का रिश्ता है। तो आप देख सकते हैं कि सेक थीटा का कॉस से रिलेशन है और साइन का भी कॉस से रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा से कॉस थीटा निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान कितना है, पी, इसका हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा तो आपको सेक बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो देखिए यहाँ 1 लिख देंगे, √1 माइनस पी स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से, तो 1/√1 माइनस पी स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल में tan π/2 का मान निकालना है, क्या होगा। तो पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन में अगर कहेंगे तो उसका मान 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे जो π/2 है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2। π/2 लेंगे तो 180/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो tan 90 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, क्या बताए थे। तो tan 90 डिग्री का मान आपको मैंने बताया था कि यह क्या है, अपरिभाषित है। क्यों, क्योंकि साइन का होता है 90 डिग्री का 1 और कॉस का होता है 0, तो 1/0 अपरिभाषित है, मतलब अनंत इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपको सूत्र पर ही आधारित है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा होता है। सूत्र याद रहेगा, ऐसे सवाल का सब जवाब जल्दी दे सकते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए भी मान सारणी से ही है, 1/√3। 1/√3 किसका मान है आपका, tan 30 डिग्री का। अभी आपको हम बताए कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप 180 डिग्री में कितना से 6 से भाग देंगे तब ना 30 डिग्री आएगा। तो π/6 यहाँ पे है, π/6 यहाँ पे है, तो tan 30 डिग्री π/6 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। अब इसको सवाल को हल कीजिए, तो आगे यहाँ एक क्रॉस गुना करेंगे तो √3 इधर आकर क्या हो जाएगा, 2/√3 में बदल जाएगा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ 2/√3। अब यह 2/√3 कोसेक थीटा में किसका मान है, अब आप इसको हमको बता सकते हैं किसका मान है कोसेक थीटा में। तो इसको हम उलट कर क्या कर सकते हैं, मन है तो इसको साइन थीटा ही बदल सकते हैं। कोसेक थीटा को साइन थीटा कर सकते हैं, उल्टेंगे तो इसको भी उलट देंगे, तो √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन थीटा में √3/2 किसका मान है, आपको याद होना चाहिए, √3/2 60 डिग्री का, किसका, साइन 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको ऐसे बदल सकते हैं आप, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन से साइन अगर क्रॉस तो नहीं होता, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव में, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद आपको 9वां सवाल है 1 + cot स्क्वायर थीटा
बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको आप कैसे बना सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आपको याद होगा कि आपने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसका 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको 1 बट्टा हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा जो का तो रहेगा, नीचे वाला उलट के गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे या 1। तो ऐसी स्थिति में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन किसका होता है, कॉट का होता है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इसमें सी में, बस अब इस तरह से प्रैक्टिस करके सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।